रोड यहाँ से आया है और यहाँ से ही काम लगना चाहिए इसको। और पता है आपको, हमारे बुजुर्ग है, नौजवान है, कुछ भी है, हमें रोड की बहुत दिक्कत है। तो अभी अभी रोड आया है तो कौन बंद कर सकता है यहाँ और कुछ। और हम सबसे पहले ये बात कहेंगे, ये ज़मीन जो है, जितनी ज़मीन थी वो तबाह करके रखी है। तो अब क्या रोड इसको बंद करेंगे? क्यों बंद करेंगे रोड को? अब अगर ये रोड का काम नहीं चलेगा तो ये पता नहीं जहर खाएंगे, क्या करेंगे ये बुजुर्ग बेचारे। इनकी ज़मीन बर्बाद हो गई है, मकान बर्बाद हो गए है, पाने के लिए रास्ता नहीं है, कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं। हमें रोड होना चाहिए हाई सेकेंडरी तक, वो तो टच हुआ है। अब यही फ़ायदा है अवाम को भी और हमें भी। रज़ा साहब, तकरीबन ज़्यादा लोग इसके हक़ में हैं और कम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, जो कहना चाहते हैं कि ये रोड उधर से नहीं बनना चाहिए था, ये नीचे लवर दलवा से बाली मेला से बनना चाहिए था। वहाँ पे पहले रोड बन चुका है, ये हमारी देराना मांग थी, ये तो बिल्कुल गलत है। मेरा नाम है हिज़ाइफ़ा अंजम और जो यहाँ पे कुछ लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि हमारी जो आवाम है, जो मोहल्ले वाले लोग हैं, नीचे वाले लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। हम बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं, उनको उनमें और हमें यही फ़र्क है कि उनको पैसा चाहिए और हमें रोड चाहिए। हमें रोड की बहुत ज़रूरत है। जबकि यहाँ पर कोई भी बच्चा बीमार होता है, बूढ़ा बीमार होता है, हमें पहले 10 लोगों को जमा करना पड़ता है, फिर हमें उनको ऊपर रोड तक पहुँचाना पड़ता है। हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। पास तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इसमें हेराफेरी हुई है। इसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भी है। खुद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई, मैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने ये रोड जो स्टार्ट किया है यहाँ से। और ये बिल्कुल कोई भी किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं। उनका एक अलग प्रोजेक्ट है, हमारा एक अलग प्रोजेक्ट है। जब उनका एक रोड आया था तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम तो खुश हुए थे कि भाई वहाँ पे भी रोड है। अब तो कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला बिल्कुल हमारे हित में आया है, तो क्या कोर्ट का फैसला अगर उनके हित में है तो खुद सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे क्यों काम करवा रहे थे आके? अगर हम इतने ही गलत है, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे उन्होंने काम जारी करवाया, जो कि वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत नहीं। और जो ये डीडीसी पर्सन चेयरमैन जो हमारे, उनको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, उनका पर्सनली इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। ना ही इस जो ये रोड आ रहा है उनकी कोई लैंड है इसमें। वो एक जब से वो आई है दिन रात वो काम कर रही है, ना अपने बच्चे देख रही है, ना कुछ, दिन रात वो काम करती है। और वो इतनी काम करती है हमारे लिए, और हम लोग क्या है उनका। और जब ये रोड आया था तब वो डीडीसी नहीं थी, ये 2-3 साल पहले ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। और डीडीसी हमारी जो है 1 साल पहले बनी है। जी सर, वो एक अलग रोड है और डीडीसी मैम ने खुद पर्सनल, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वो वहाँ पे गए, वो सर्वे करने गए थे, लेकिन वहाँ लोगों ने नहीं करने दिया। अब ये हमारी डीडीसी चेयरपर्सन का तो फॉल्ट नहीं है इसमें कोई, वो लोग काम नहीं करने दे रहे। इसमें उनकी क्या गलती है सर? वो 10 लोग हैं, वो भी आपके हैं, बिल्कुल हमारे लोग हैं, लेकिन वो हमारे खिलाफ बोलते हैं। कोई बात नहीं, उनका काम है। अगर कोई अच्छा काम होता है तो 10 लोग तो पीछे से बोलते ही हैं। बहुत ज़्यादा नीड थी यहाँ पे, जो ये मुद्दा उठा रहे थे कि पहले रोड टच नहीं हुआ। ये हम रोड जो हायर सेकेंडरी तक टच हो चुका है, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? इन लोगों को भी खुश होना चाहिए था। प्लस दूसरी बात, उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, वो भी यहाँ से चल के जाएंगे, वो कोई दूसरा रास्ता नहीं उनके लिए बनेगा, वो उनको भी यहीं से जाना है। तो सर बेनिफिट, सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट है कि लोग आएंगे, वो भी यहाँ से चलेंगे, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो सर व्हीकल्स, बच्चे सर, उनके लिए रास्ता नहीं था सर, दिक्कत हो रही थी आने जाने के लिए। सो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है सर इसमें। अगर ये रोड कंप्लीट हो गया, लोग बनने देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब शेख महिला है, वानी महिला है, एसटी महिला है, चंदेल महिला है, मीर महिला है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये तो सरासर इल्ज़ाम है कि 2 घर या 3 घर है। नहीं, ये सरासर इल्ज़ाम है। मेरा नाम है जाहिदा बेगम। देखो सर, यहाँ पे रोड की बहुत ज़रूरत है। ये अब जो ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं इनको ये 5 घर है, 6 घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। 300 वोटर इसमें रह रहे हैं और बच्चे भी अगर मिलाकर देखेंगे ये कोई 1000 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये लोग बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद मीर है, मैं यहाँ का मेंबर हूँ वार्ड का। ये जो सेकंड फेज यहाँ से शुरू हुआ तो हायर सेकेंडरी दलवा से लेके गोरलखड़ नाले तक, तो इसके बीच में लोगों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होगी। डिपार्टमेंट को क्लियर करना चाहिए कि आपने किस जगह में पैसा लगाया या किया, वो आपने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करना है। हमारा ये है, हम यही कहेंगे कि भाई रोड की ज़रूरत तो हर वार्ड में होती है और हम चाहते हैं कि ये रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए। बाकी जो भी कंट्रोवर्सी है वो लोग आपस में सुलझा के कर लें बात आपस में, और कोर्ट पे भरोसा रखें। अगर कोर्ट से डायरेक्शन उनको आए, यहाँ पे पैसा आया है, लग रहा है, सैंक्शन हो रहा है, तो
कोई बात नहीं, वहाँ पे अगर ऑलरेडी क्रिएट हुआ रोड तो उसमें भी गवर्नमेंट अपना पैसा खर्चेगी। कोई रोड गवर्नमेंट नहीं बेकार छोड़ती है, उनको सब्र रखना चाहिए। और यहाँ के लोगों को भी ये अंदाज़ा नहीं रखना चाहिए कि उनकी जेबों में पैसा जाएगा, ये रोड पे पहले कंज्यूम होगा और उसके बाद फिर आगे रहेगी बात, जब आते हैं उसका कंपनसेशन तो मिल जाएगा। ये कत कि 2 वुहर आव ये 1.5 किलोमीटर रोड ये वार्डस मन पोसन हज मजबूरी कह रोड मजबूरी। अगर गवर्नमेंटस इंसाफ गस दी रोड, अगर ना गस कल टित सन बच्चे नबर कन जाय रोड दिसो खुश दिल सी रोड गस रोड बन तो गरीब लुक पे दबाव ज़बरदस्त। अगर दबाव तल कड़ू नो जहर खेत मारो। सबसे पहले जो हमने आपको अप्रोच किया, मैंने सोचा कि आपको मैं ग्राउंड ज़ीरो से रियलिटी दिखाना चाहूँगा। ये है हायर सेकेंडरी दलवा और फेज़ 1 यहाँ तक कंप्लीट होना है। पंचायत घर दलवा 2 गुडरगर ब्रिज और बीच में हायर सेकेंडरी आती है वाया हाई स्कूल दलवा। पहले जब ये हाई स्कूल था, जब ये सेक्शन हुआ था हमारे लिए ये रोड, अब ये हायर सेकेंडरी में बदल चुका है। तो फेज़ 1 यहाँ आता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मैंने जो आपके साथ भीड़ देखी, मैं अगर उनमें इतना दम है तो आप तहसीलदार साहब को लाओ, पटवारी साहब को लाओ और पूरा असेसमेंट कराओ। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, तहसीलदार साहब को लाओ, पटवारी साहब को लाओ और फिर जो है इंक्वायरी कराओ और आपको पता चल जाएगा कितने लोग हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ टोटल 10 घर हैं वो। मुझे उस भीड़ से सबसे पहले कोई मतलब नहीं है, मैं अपने हक की बात करने आया हूँ और हक की बात करूँगा आपके सामने। जो हक की बात है, मैं फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो फेज़ 1 का पैसा आया है वो फेज़ 1 में इन्वेस्ट होना चाहिए और फेज़ 1 यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। दलवा हायर सेकेंडरी है आज, तो यहाँ तक ये फेज़ 1 है। और उसके बाद अगर कहती है डॉक्टर शमशादा साहिबा मैंने 40 लाख नीचे के लिए रखें, मैं चाहता हूँ हर जगह रोड बने, वो 10 घर हों या 20 घर हों, सब के लिए रोड बननी चाहिए। वो जो 40 लाख है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करो और हमें अपना हक दो। वो फेज़ 2 का ही 40,000 बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं विद प्रूफ उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाई हैं। फेज़ 1 पंचायत घर दलवा, उसमें पूरा लोकेशन बताया गया है, यहाँ तक कि कोर्ट का पूरा ऑर्डर आ चुका है। कोर्ट ने पूरी डायरेक्शंस दे दी हैं कि फेज़ 1 से काम स्टार्ट होना चाहिए। ये धांधलियाँ बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, जो ये धांधलियाँ कर रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। अभी हमारी अप्रोच डिविजनल कमिश्नर साहब तक ये बात पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा है कि DC साहब को पूरा डायरेक्शंस दे दी हैं कि इनमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है आगे। अगर हमारे साथ इंसाफ होता है तो हम चुप बैठेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर नहीं होता, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, हम हायर अथॉरिटीज़ तक अप्रोच करेंगे। मैं इस मसले को बहुत ऊपर तक ले जाऊंगा, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास फिर लेके जाऊंगा और उसके बाद अगर हो सके तो LG साहब तक मैं ज़रूर ये मसला पहुंचाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा ये जो धांधलियाँ हो रही हैं हमारे साथ ये क्यों हो रही हैं। अगर आप हर वक्त ये दावा करते हैं कि 3 टायर सिस्टम को हमने मजबूत किया, ये है 3 टायर सिस्टम जो लोगों को दबा रहे हैं, लोगों की आवाज़ों को दबा रहे हैं। 3 टायर सिस्टम में क्या किया इन लोगों ने? इन्हीं लोगों को पावर्स दे दी, इन्हीं के लिए बात की, तो आवाम का कुछ नहीं हुआ। इन्हीं लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, जो DDCs बने, सरपंच बने, सब जो मिली भगत है उनका फ़ायदा हो रहा है। आवाम की तो बात ही नहीं हो रही है। अभी इतने दिनों से इस मसले को हमने उठाया, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटीज़ और सब लोग मिले हुए हैं। इसमें पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। DDC चेयरपर्सन फिर मैं शामिल करना चाहूँगा, वो भी इसमें प्रॉपर साथ दे रही हैं। पूरा डिपार्टमेंट उनका साथ दे रहा है, पूरे अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। वो इतना दम है उनमें। लाओ पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को लाओ। देखो अगर 10 घरों के लिए रोड नहीं बनता है, मैं इस केस को ही छोड़ दूंगा। ये मैं चैलेंज के साथ आपके सामने कहूँगा। आप अकेले हो या आपके साथ और मेरे साथ पूरी आवाम है दलवा की, जो फेज़ 1 की पूरी आवाम है, जो 100 से ज़ायद घर है, पूरी आवाम है वहाँ की। वो तो आपको दिखा ही होगा सुबह जब डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ कितनी भीड़ थी हमारे साथ। जो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने हमारी ग्रीवेंसेस को सुना और उन्होंने डायरेक्शन दे दी हैं, जो है DC साहब को डायरेक्शंस दे दी हैं। अब वो देखते हैं कब वो इंक्वायरी करते हैं, कब इंक्वायरी टीम बिठाते हैं इसके ऊपर। आम ये कह रही है कि अगर हमारा रोड जो है ये इस तरीके से ना बना, किसी किस्म का भी डिफ़ॉल्ट इसमें आया, तो हम जो खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो उसके जिम्मेदार तो वही लोग होंगे जिन्होंने उनकी ज़मीनें काटी, इलीगल तरीके से ज़मीनें काटी हैं उनकी। अगर उन अवाम को पूरा दिख रहा था, सब लोग पढ़े लिखे हैं घर में, फेज़ 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पंचायत घर नीचे है, पूरी अवाम को पता है पंचायत घर दलवा है, फिर भी उन्होंने क्यों मशीनें चलाने दी? उनको अगर पता था ये इलीगल काम हो रहा है। उन्होंने कहना यह है कि पुराना पंचायत घर है, वो कौन सा पंचायत घर? वो तो था ही नहीं कभी, वो तो बकरियों वाला पंचायत घर है। मैं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की बात नहीं करूंगा। अगर उनको रोड चाहिए, जो 40 लाख वो कह रही है मैडम जी नीचे इन्वेस्ट करेंगे DDC चेयरपर्सन, वो इनको दे दो और हमें अपना हक दो। हमारे हक क्यों डुबा रहे हो? कितना हक? हमारा हक 2.9
9 करोड़ नीचे जो है यूटिलाइज होना चाहिए, पूरा ड्रेनेज बनना चाहिए, रिटेनिंग वॉल्स बननी चाहिए, अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। कहना है कि मैकडम होना चाहिए। सबसे बड़ा फोकस स्कूल पे कर रहे हैं और स्कूल को रोड दिया जा रहा है। तो हम भी तो स्कूल की तरफ फोकस कर रहे हैं, इसमें तो पूरी आवाम आती है। हमने तो उनसे पहले ही फेज हायर सेकेंडरी का सोचा है, यहाँ तक तो रोड पहुंचा दी हम लोगों ने, अब उनको क्या चीजें हो रही हैं। हमने तो पहले ही हायर सेकेंडरी का सोचा है जिसमें पूरी आवाम के बच्चे आते हैं। कोई रोड ये जरूरी है कि उनके घर पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, उनके घर जरूरी टच होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक डीडीसी चेयरमैन रहती है और कोई नहीं रहता, यहाँ पे और कोई रहने वाला नहीं है। पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल बेनिफिट है, बिल्कुल बेनिफिट है। मैं तो आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ उनका पर्सनल बेनिफिट है इसमें। साहब ये खुशी की बात है, लोग आज बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं कि रोड आ गया है, एक डेवलपमेंट हो गई है, एक मुश्किलात हल हुई है। अगर डीडीसी मैम का इसमें क्या है, उसको तो 6-8 साल पहले रोड आ चुका है, उसमें मैकडम पड़ा है, सारा कुछ उनका क्या है इसमें लेना देना है। तो यहाँ आवाम बहुत खुश है, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहती है। बताऊंगा कि चंद अनासर जो है इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ वायलेंस बनाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर वो लोग बाज नहीं आए, अभी उनका नाम मैंने थोड़ा जो है बंद रखा है लिफाफे में, तो अगर ऐसा नहीं हुआ, वो बाज नहीं आए, तो उनके नाम दिए जाएंगे, उनसे वो काम लिया जाए जो उनको करना है, ना कि ये कि आपस में लोगों को लड़ाना। ये अच्छी बात नहीं है। बाकी लोग यहाँ बहुत खुश हैं सर। कम से कम ग्राउंड पे आके एक असली सिचुएशन को देखा, और कम से कम आप डोर टू डोर भी गए, इलाके में गए, कितने लोग रहते हैं, कितने वोटर हैं, कितने सपोर्टर हैं। तो इस बारे में मैं आपसे ये है कहना चाहूँगा कि ये जो है 1.5 किलोमीटर रोड जो हायर सेकेंडरी से वाया पंचायत घर गोलरखड़ तक है, जिसकी आज यहाँ पे जो कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। तो इस बारे में जो है मैंने कहीं कल परसों जो देखा या आज भी सुनने में आया कि वार्ड नंबर 2 से जो है एक एजिटेशन हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं गुजारिश सबसे पहले तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का, इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस देरना मांग को कम से कम 2-3 साल पहले से जो ये डिमांड चल रही थी उसको इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और सबसे अहम मसला जो है यहाँ पे जनाब अली जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है हमारी हायर सेकेंडरी दलवा, जहाँ पे रोड का कनेक्टिविटीज़ होना बहुत लाजमी था। और आज अल्लाह का करम है वो रोड कनेक्टिव हो चुका है, चाहे वो बाली मेला वगैरह से आए या गोलरखड़ पंचायत घर से आए, मीर मेला से आए, एसटी मेला से आए, चंदेल मेला से आए, पाचू मेला से आए, ये रोड जो है बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। और सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि जहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलातें होती थी, किसी अफसर को आने में, किसी मुलाजिम को आने में, या बच्चों को आने में, वालिदैन को आने में, आज वो किसी हद तक वहाँ तक पहुँच गया है। मेरी गुजारिश रहेगी जो लोग उस रोड को जो है तहस नहस करने के कहीं प्लानिंग चल रही है आपके पास? कौन सा रोड? जो बाली मोहल्ला। नहीं सर, वहाँ पे फंड्स लगे हैं, वहाँ पे CDF लगा है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगा है, वहाँ पे नरेगा से लगा है, हम उनके साथ हैं। आज भी उसके लिए 40 लाख का टेंडर हो चुका है, उसका DPR अलग है, इसका अलग है। हमें उनसे कोई 3 करोड़ और 40 लाख में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन ये हम तक नहीं, ये जो डिपार्टमेंट ने बनाया, इसका DPR तैयार किया है, इसका प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें हमारे क्या कसूर है। लेकिन अफसोस ये है कि वो लोग सिर्फ 2 घरों को टारगेट करेंगे, 2 घरों को। खुदा रहा ये सोचिए जिस वार्ड में 300 से ज़ायद वोटर हैं और वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन कितनी हो सकती है, कम से कम 500-600 लोगों को अगर ये रोड मिल रहा है, नीचे भी मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, तो इसके लिए हमें खुशी होनी चाहिए। और किसी भी डेवलपमेंट काम में अगर हम रखना डालेंगे तो शायद ये कोई अच्छी बात नहीं है। और सुनने में आया कि कहीं ये वो DDC मैम को भी जो है, जो चेयरपर्सन है, उसको बदनाम करें, इसमें कोई रोल ही नहीं है। उसका इतना रोल है कि आज सब डिवीज़न गूल में रोडों का जाल बिछ रहा है, दूसरी जगहों में रोडों का जाल बिछ रहा है, लोग वेलकम कर रहे हैं, और घर से पता नहीं ये कैसी आवाज़ उठ रही है। और रज़ा साहब ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें पूरी आवाम जो है ना नीचे वाली इसके खिलाफ है ना ऊपर वाली आवाम के खिलाफ। इसमें चंद लोग जो हैं, चंद लोग, अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये फिर पूरा नाम दे के ना वायलेंस बना रहे हैं। वरना रोड बनाना, कोई भी काम करना, ये तो इलाके के लिए एक बहुत अच्छी बात है। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, मोबाइल फोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार, गूल। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए, संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक, संगलदान।
This is the Unite News Urdu. I highly recommend you people, like whosoever is watching me, to follow them. Thank you so much.